ओम श्री गुरुवे नमः। जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो नए व्यूअर्स हैं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो होते अपलोडेड आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। 20 नवंबर में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 13-22 पे ये बृहस्पति देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो 3 अप्रैल सन 2021 देखा जाए 21 तक रहेंगे। ये तो किस प्रकार से क्या सा प्रभाव रहेगा ये समझते हैं। क्योंकि बृहस्पति मकर राशि में ऑलरेडी बैठे हैं, तो यहाँ बृहस्पति और शनि का यदि देखते हैं कि शनि का नीचभंग राजयोग बनेगा। जहाँ शनिदेव 30 वर्षों के पश्चात मकर राशि में प्रवेश किया, वहीं राहु और गुरु का नवम पंचम राजयोग बनेगा। ये राहु वृषभ राशि में उच्च कर बैठे हैं, तो जहाँ नवम पंचम राजयोग और वहीं दूसरा यदि देखा जाए नीचभंग राजयोग, तो यहाँ देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए तो बहुत उत्तम समय आ गया है। इतना समय कि उचित समय आ गया है। धन प्राप्ति का समय आ गया है, यश प्राप्ति का समय आ गया है, कीर्ति प्राप्ति का समय आ गया, लाभ प्राप्ति का समय आ गया है। क्योंकि मीन राशि वालों के लाभ भाव में गोचर चल रहा है ये गुरु और शनि का। तो यहाँ देखते हैं, क्योंकि गुरु शनि आपको विश्वविख्यात बनाएगा, एक धनाढ्य और एक सम्राटवान बनाएगा। ये गुरु राहु का नवम पंचम राजयोग यह आपको धर्म यात्राएं भी कराएगा, आपकी इच्छाएं पूर्ण करेगा, बड़े भाइयों की मदद अच्छी रहेगी और सहायता रहेगी, विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर रहेगा। क्योंकि आपके यहाँ दशम भाव का भी स्वामी है। ऊंचा पद का निर्माण हो रहा है, ऊंचा पद और यश और कीर्ति में वृद्धि होगी और अच्छी नौकरियों में आपकी पदोन्नति होनी है। पदोन्नति के साथ यही देखा जाए तो आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो यहीं आपका यदि देखा जाए आपकी राशि से ये लाभ भाव में बैठने से काफ़ी कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ गुरु हमारे अध्यात्म का कारक है, हमारे धर्म का कारक है, हमारी शिक्षा का कारक है, हमारे पुत्र संतति का भी कारक है। और इस तरीके से कन्याओं के लिए यह वर और विवाह का कारक माना गया है। और यह बृहस्पति देव संतान सुख दे रहा है, संतान से लाभ हो रहा है, शिक्षा आपकी उत्तम रहेगी, हायर एजुकेशन PhD पूर्ण होती दिख रही है, लेक्चरर, प्रोफेसर, HOD। और यदि देखा जाए वित्त मंत्रालय विभाग में यदि आप हैं, वित्त मंत्रालय विभाग में आपको प्रशासनिक सेवा में उच्च पद प्राप्ति का योग बनेगा। और हो सकता है यहाँ ये राहु छल कराता है, थोड़े समय में धन देता है। और यदि ये आकस्मिक धन के साथ यदि जैसे लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर्स और ब्याज वृत्ति का काम कराता है, तो ये यदि इसका काम भी यही है, तो उसी प्रकार से गुरु और राहु का नवम पंचम राजयोग ये आपको यह आकस्मिक धन देगा, लाभ देगा। और यदि देखा जाए तो गुरु उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गोचर, और वहीं उस दौरान यदि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जनवरी के दौरान यह श्रवण नक्षत्र में आ जाएंगे 6 जनवरी में, और वहीं 4 अप्रैल में ये धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे, जहाँ श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। और वहीं यदि आप समझ भी सकते हैं धनिष्ठा का स्वामी मंगल है, और यहाँ मंगल आपका यदि हो सकता है ये आपके संतान सुख देगा। यही आपकी हायर एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, होटल संबंधी, स्पोर्ट्स संबंधी आपके काम हैं तो बहुत बेहतरीन। और यही यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से हैं, यदि बहुत ही उत्तीर्ण आपके लिए। और वहीं आपके यदि आप समझ सकते हैं कि यदि आपकी एजुकेशन जो चल रही थी, बाधा हो रही थी, तो वह अब सफलताएं मिलेंगी, संतान सुख होगा, संतान से संबंध अच्छे रहेंगे। तो इस दौरान यही आर्मी, यही पुलिस विभाग में यदि आप हैं, राव विभाग में हैं, तो ये आपको सफलताएं मिलेंगी। और सूर्य आपको लाभ दे रहे हैं, यश दे रहे हैं, कीर्ति दे रहे हैं, सरकारी क्षेत्रों से लाभ दे रहे हैं। आपकी PhD या आपकी कोई रिसर्च जो बाधा थी वह पूर्ण होती हुई दिख रही है। क्योंकि हमारा गुरु जो हमारे ज्ञान है, धर्म है, हमारी गंभीरता है, और यही हमारा यश है, हमारी कीर्ति है। और यही देखा जाए तो इस दौरान ये हमारे धन और कोष का भी कारक है। यही आपके धन का संग्रह अच्छा रहेगा गोल्ड में। और यही देखा जाए किसी कॉलेज का निर्माण करना, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, लेक्चरर बनना, किसी यूनिवर्सिटी में आप विभाग आपको मिल सकता है इस दौरान। और यहीं शनि हमारे खनन का काम है, पेट्रोल, डीजल, केमिकल, देखा जाए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, तो इससे लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये आपके खनन हैं, ट्रांसपोर्ट के काम हैं, या पुल निर्माण है, सड़क निर्माण है, या परिवहन मंत्री भी हैं, ये पद मिल सकता है आपको इस दौरान।
और यही आपके यदि किसी प्रकार का धन रुका हुआ था, पैसा रुका हुआ था, वह पैसा मिल जाएगा। यही शिक्षा में आपकी उन्नति होनी है, चाहे डॉक्टर है, चाहे चिकित्सक हैं विभाग में, विद्यालय विभाग में लाभ होगा। यही राजनेता हैं, उच्च पद का निर्माण होगा। यही विद्यालय हैं तो उनके लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, धर्म प्राप्ति का ये योग बनेगा। तो ये देखा जाए तो मीन राशि वालों के नीच भंग राजयोग बन रहा है। ये नीच भंग राजयोग आपको ऊंचाइयां देगा और यही आपकी शिक्षाओं में सफलता दिलाएगा। यही धर्म में यश कीर्ति मान स्थापित करेंगे। सरकारी नौकरियों में, आपके सरकारी विभागों में आपका लाभ मिलेगा। यही सरकारी नौकरी की तैयारी, सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलता दिख रहा है। नौकरी और ऊंचा पद मिलना है। यदि आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे थे या इंटरनल एग्ज़ाम दिया था आपने सरकारी विभाग का, उससे आपको लाभ मिलेगा। यदि गुरु की डिग्री अच्छी है, गुरु शुभ अवस्थाओं में आपकी कुंडली में है, गुरु में शनि, शनि में गुरु, राहु में गुरु, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये लाभ देगा, यही उन्नति देगा, यही पराक्रम और साहस की वृद्धि करेगा। और इस दौरान यदि हम समझ सकते हैं, विदेशों से लाभ रहेगा। विदेशों में पढ़ने जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, भाइयों की मदद होगी, भाइयों का सहयोग मिलेगा। इस दौरान इच्छाएं पूर्ण होनी है। और यही देखा जाए तो विवाह का योग बनेगा। और यहाँ विवाह के योग के साथ आपकी पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, बेहतरीन सुदृढ़ पार्टनरशिप। और यही देखा जाए तो यहाँ शनि आपका पूरे विदेशों से लाभ दिलाएंगे। चाहे आप मोटर्स निर्माण, बाइक्स निर्माण का काम करते हैं, उससे लाभ मिलेगा। और यहीं राहु यदि वृषभ राशि में रहने से आपकी उन्नति, आपका यश, आपकी कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आकस्मिक धन देंगे, लॉटरी से, सट्टे से, जुए से, शेयर से इस दौरान। और यह राहु यदि राह विभाग में, गुप्तचर विभाग में यदि आप हैं, या आप देखा जाए तो गुप्तचर विभाग के साथ या किसी प्रकार की रिसर्च चल रही है, वैक्सीन की रिसर्च चल रही है, या कोई आप बुक्स पब्लिश करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको सफलताएं प्राप्ति का ये योग बनता हुआ दिख रहा है। जहाँ सूर्य आपको सरकारी क्षेत्रों से लाभ दे रहे हैं, जहाँ उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गोचर रहेगा बृहस्पति का, ये बृहस्पति आपके यश और कीर्ति को स्थापित करते हुए आपके सरकारी क्षेत्रों से लाभ दे रहे हैं। यही आपके सरकारी विभाग में हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर चुके हैं, उससे लाभ मिल रहा है। यही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात निर्यात से लाभ रहेगा। नए मित्रों से आयाम बनेंगे, नए मित्रों से दोस्ती बनती हुई दिख रही है। और यह दोस्ती विदेशों से लाभ दिलाएगी। विदेशों में पढ़ने जाएंगे आप, वहाँ पे अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग या पीएचडी आपकी पूर्ण होती हुई दिख रही है। तो यहाँ यदि देखा जाए तो गुरु और राहु का नवम पंचम राजयोग, आकस्मिक धन देना है, छल द्वारा करके भी धन दे सकता है। यह युति गुरु और शनि की बहुत कर्मठ बनाती है, बहुत मेहनती बनाती है। उस कर्म और मेहनत के आधार पर ही आपको धन प्राप्ति का योग बनेगा। क्योंकि राहु और शनि जो है पुराने कर्मों को काटते हैं, पुराने कर्मों को याद दिलाते हैं। तो ये पुराने कर्मों के आधार पर ही आपको यदि जो कामों में दिक्कतें थी वे काम बनते हुए दिख रहे हैं, कामों में सफलताएं होती दिख रही हैं, यश कीर्ति मान स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि हमारे मीडिया क्षेत्र से आप यदि जुड़े हैं तो उससे आपको लाभ होगा। यही आप यदि कोई पॉजिटिव मोटिवेशनल हैं, या ज्योतिष का काम है, टैरो कार्ड का काम है, रेकी का काम है, तो या आप धर्म मतलब कि जैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, तो उसी प्रकार से यदि आप किसी विभाग के ऑनर हैं तो उससे लाभ होता दिख रहा है। यह गुरु का परिवर्तन बहुत बड़ा बदलाव देगा। यह गुरु का परिवर्तन आपको यश कीर्ति देगा। यदि आप कोई कथावाचक हैं उससे आपको लाभ मिलता दिख रहा है। इस गुरु के परिवर्तन से ही आपका बहुत बड़ा बदलाव होना है, ये 4 अप्रैल तक। और यह अप्रैल तक ही आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। 20 नवंबर के बीच में तो बृहस्पति देव, गुरुदेव धनु राशि से यदि देखा जाए तो अतिचारी रहे, कभी धनु राशि में, कभी मकर राशि में। तो अतिचारी होने के कारण इनके कार्यों में दिक्कतें आई। अक्सर खास तौर से जिनकी मीन राशि, धनु राशि हैं, तो वह उनका स्वामी बृहस्पति है। तो इस दौरान क्योंकि अतिचारी का मतलब कि कामों में बाधा आना, ये कि धनु राशि से मकर राशि में नीच के होना, तो यहाँ अब नीच भंग हो चुका है। यहाँ अपनी ही राशि में रहना है। तो यहाँ गुरुदेव ने शनि के साथ रहना है और राहु के साथ नवम पंचम राजयोग बनाना है, तो काफ़ी बड़ा बदलाव होगा। यही देखा जाए तो विश्वविख्यात एक अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, विश्वविख्यात एक अच्छे वाचक बनेंगे, विश्वविख्यात परिवार से आप धनाढ्य बनेंगे, सम्राट बनेंगे। यह गुरु और शनि की युति बनाती है और काफ़ी मेहनती बनेंगे। सो और मेहनत के आधार पर ही आप अपना दुनिया में नाम कमाएंगे। इस तरीके से ये काफ़ी लाभ होता दिख रहा है। आपका व्यक्तित्व चमकेगा क्योंकि लग्न का स्वामी बृहस्पति, आपके राशि का स्वामी बृहस्पति
तो यहाँ तो ये समझ चुके हैं, तो उससे आपको काफ़ी लाभ मिलता दिख रहा है। और धन के इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, धन का संग्रह अच्छा रहेगा, और भाइयों से संबंध आपके बहुत बेहतरीन रहेंगे, नए नए मित्रों के साथ आपके संबंध बनेंगे, विदेशों से आपका लाभ मिलेगा, विदेशों में आप पढ़ने जा सकते हैं। यही मकान, भूमि, वाहन सुख प्राप्ति का योग बनेगा, पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा, पिता से लाभ मिलेगा, पिता के सहयोग के दौरान ही आप अपना व्यापार करेंगे, और नया व्यापार करते ही आपको लाभ होगा, और आपको नया व्यापार करना भी चाहिए। और यही दाम्पत्य जीवन का निर्वाह होगा, यही लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी, यही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है। भाइयों के सहयोग से पार्टनरशिप आपकी बेहतरीन होगी, पार्टनरशिप आपकी चमकेगी, और 4 चांद लगे, शत्रु परास्त होंगे, शत्रु का दमन होगा, शत्रु हरासमेंट होगा, शत्रु हारेंगे, और आप कोर्ट केसेस जो पुराने थे वे विजय होते दिख रहे हैं। जहाँ आपके डिपार्टमेंट से कोई लड़ाई थी, विवाद था, वे समाप्त होता दिख रहा है। अतः मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।